राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली स्थित दूरदर्शन भवन में बिहार के दिग्गज राजनेताओं का समागम हुआ। अवसर था दूरदर्शन के डीडी डायलॉग के बात बिहार की कार्यक्रम का, और इस कार्यक्रम में बिहार के बड़े बड़े राजनेता शामिल हुए। डीडी डायलॉग में सभी ने बिहार चुनाव को लेकर अपने दलों का पक्ष और मुद्दों को डीडी न्यूज के माध्यम से जनता के सामने रखा। बिहार में 2025 के विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोर पकड़ने लगी हैं। प्रदेश के दोनों प्रमुख गठबंधन एनडीए और इंडी गठबंधन के भीतर सीट बंटवारे को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है। गौरतलब है कि इसी साल के अंत में राज्य में विधानसभा चुनाव होने हैं। दूरदर्शन समाचार ने बिहार विधानसभा चुनाव से पहले डीडी डायलॉग का आयोजन किया। डीडी डायलॉग के बाद बिहार की कार्यक्रम में बिहार के सभी दलों के दिग्गज राजनेता शामिल हुए। डीडी डायलॉग में सभी ने बिहार चुनाव को लेकर अपने दलों का पक्ष और मुद्दों को डीडी न्यूज के माध्यम से जनता के सामने रखा। डीडी डायलॉग कॉन्क्लेव में बड़ी संख्या में युवा भी शामिल हुए और उन्होंने केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों से प्रश्न पूछे। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कार्यक्रम बाद बिहार की में बड़ा दावा करते हुए साफ कर दिया कि आने वाले समय में बिहार के अगले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे। एक अपराध होता है संपोषित, संरक्षित। एक अपराध होता है कोई आपकी दुश्मनी हुई, कोई जमीन की दुश्मनी हुई, तो उसको पकड़ करके सजा दिलाना। पहले संरक्षित अपराध था। वहीं लालू प्रसाद के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने बात बिहार की में बड़ा बयान दिया। उन्होंने महुआ से निर्दलीय लड़ने का ऐलान करते हुए तेजस्वी यादव को जय चंदों से घिरा हुआ बताया। सबसे बड़ा समस्या है बिहार में पलायन का, कि यहाँ के लोग लड़के लड़कियाँ बाहर चले जा रहे हैं, विदेश चले, कि कोई रोजगार नहीं मिल। ये उस तरह का हवाला दे करके अपने काम को ये लोग छुपाने का काम कर रहा है। तेजस्वी यादव जयचंद से घिरे हुए हैं। एनडीए के प्रमुख घटक दल जदयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा ने डीडी डायलॉग बाद बिहार की में राज्य में पिछले 2 दशकों में हुए समग्र विकास के साथ साथ विभिन्न सामाजिक आर्थिक संकेतकों पर हासिल असाधारण उपलब्धियों, मौजूदा राजनीतिक परिदृश्य और आगामी विधानसभा चुनाव में एनडीए के प्रति प्रो इनकम्बेंसी की विस्तार से चर्चा की। लीडरशिप चेंज होने से क्या फर्क पड़ता है, वो बिहार से बड़ा एग्जाम्पल नहीं है। एक ईमानदार काम करने वाला मुख्यमंत्री बिहार को मिला और नीतीश कुमार के प्रति प्रो इनकम्बेंसी है। नीतीश कुमार जी ने पार्टी बनाया ना कि आप अपने काम करके अपने उससे आप कहीं पहुंच सकते हैं। ये है जेडीयू, नीतीश कुमार जी की पार्टी। मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, लेकिन वहाँ तो परिवार के अलावा कुछ है। आज बिहार अगर 15 साल का हम लोग कार्यकाल कहते हैं, वो सिर्फ आरजेडी नहीं था, उसमें राहुल गांधी जी की भी पार्टी थी। अगर जंगल राज था, कोर्ट ने कहा, तो कांग्रेस भी सरकार में हिस्सेदार। वहीं राजद के राज्यसभा सांसद संजय यादव से जब डीडी डायलॉग बाद बिहार की में लालू परिवार के शासनकाल से जुड़े जंगल राज पर सवाल पूछा गया, तो उन्होंने अपने दल का बचाव करते हुए एनडीए के शासनकाल पर ही सवाल खड़े कर दिए। जब बिहार झारखंड एक था, जब 54 जिले थे, इनसे तो 38 जिले नहीं संभाले जा रहे। तेजस्वी यादव कोई पैरासूट से नहीं जाते, वो लोगों के बीच में जाते हैं और चुन के आते हैं। जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने बात बिहार की कार्यक्रम में राज्य की राजनीति पर अपने दल, जन स्वराज, विकास, जाति राजनीति और 2025 चुनाव को लेकर अपने विचार साझा किए। क्यों इतना पिछड़ा रह गया है बिहार? इसलिए कि इन लोगों ने लूटा है। आपको बताया क्यों? नहीं, यही 20 साल में लूटा गया। नहीं, 35 साल, 40 साल पहले जब स्ट्रेटेजी आप भी बनाते थे तो जाति पर आधार। अच्छा, हम स्ट्रेटेजी बनाते थे, आपको मालूम है? ये मेरी चीज नहीं है, जो रैलियों में बोला जा रहा है, मैं वो सवाल पूछ रही हूँ। अगर बिहार में जाति पर वोट पड़ता है तो मोदी जी को वोट दिया किसने, ये बता दो। केंद्रीय मंत्री और लोजपा रामविलास के मुखिया चिराग पासवान ने बात बिहार की कार्यक्रम में बिहार के विकास, राजनीतिक रणनीति, युवाओं की भूमिका और भविष्य की राजनीति पर अपने विचार साझा किए। 3 सालों में जो खोया उसको पाने का प्रयास किया। पार्टी के नेता कार्यकर्ताओं का साथ समर्थन इसमें खुल के मिला और आज खुशी है कि एक बड़ी जिम्मेदारी प्रधानमंत्री जी के विश्वास पे निभा रहा हूँ। भगवा और हिंदू कभी आतंकवादी नहीं हो सकता, और आज तो कोर्ट ने भी एक तरीके से साफ कर दिया। इस बात को आज कहीं ना कहीं ऑथेंटिसिटी, वैलिडेशन मिल गया है। बिहार को युवा चेहरे की जरूरत है। देखिए, फिलहाल आज की तारीख में अगर हम लोग जिक्र करें तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के अनुभव की जरूरत है। चिराग पासवान को जीतन राम मांझी से क्या प्रॉब्लम है? वो मेरे बारे में कहते हैं कि अनुभव की कमी है, तो उनके सामने मेरा अनुभव रत्ती भर भी नहीं और हो भी नहीं सकता। डीडी डायलॉग में केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी, कांग्रेस सांसद रंजीत रंजन,
भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद, निशिकांत दुबे और निर्दलीय सांसद पप्पू यादव भी शामिल हुए और उन्होंने दूरदर्शन के मंच का प्रयोग कर अपने राजनीतिक विचार और आगे की रणनीति के बारे में अपने विचार साझा किए। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज।